सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए फिर से नए-नए वास्तु टिप्स के साथ हाजिर हूँ। जिन लोगों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा वास्तु दोष रहता है, वो लोग अपने घर में मोर पंख लगाना शुरू करें। ये मोर पंख असली होने चाहिए और अगर आपको मोर पंख नहीं मिलते हैं, तो आप मोर पंखी का जो पौधा आता है, उसको भी अपने घर में लगा सकते हैं। 2-3 गमले आप मोर पंखी के पौधे के अपने घर में लगाइए। कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी दिशा में लगा सकते हो। असली मोर पंख को कैसे पहचानें? तो आपको क्या करना है कि मोर पंख जब आप लेकर आओ तो उसके अंदर जो गोल गोल सर्कल बने होते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आप देखोगे तो उसके अंदर एक सांप की आकृति नुमा आपको एक चित्र दिखाई देगा। तो इससे पता चल जाता है कि वो असली मोर पंख है, जो नकली मोर पंख में नहीं होते। इसी तरह अगर आपके बच्चे को बहुत नज़र लगती है तो मोर पंख को अभिमंत्रित करके और उससे बच्चों को हर शनिवार को झाड़ा दिया करें। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी मोर पंख मोर के बॉडी से ना निकाला गया हो, यानी उसको हानि पहुंचाकर ना लिया गया हो। जब मोर अपने बॉडी से खुद मोर पंख गिराए, उसके बाद उसको लेकर आइए, उसको जल या गंगा जल का छींटा देकर पवित्र कीजिए, क्योंकि उस पर धूल मिट्टी लगी होगी। और उसके बाद में इसको कृष्ण भगवान के किसी भी मंत्र से अभिमंत्रित करिए, जैसे ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र को अगर आप मोर पंख हाथ में पकड़कर बोलते हैं, 1000 मंत्र कम से कम आप बोलते हैं, या फिर 2000, 10,000, 5,000, जितने ज़्यादा आप मंत्रों से इस मोर पंख को अभिमंत्रित करेंगे, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा इसमें प्रवेश करेगी और ये उतनी ही तेजी से काम करेगा। इस तरह आपके सारे फैमिली मेंबर मोर पंख को हाथ में पकड़कर एक साथ अभिमंत्रित कर सकते हैं, या फिर इसको थाली में रखकर पूजन करने के बाद कृष्ण जी के मंत्रों से इस मंत्र में ऊर्जा डालिए और उसके बाद इसको अपने बच्चे के बुक्स के अंदर रखिए, अलमारी के अंदर रखिए, उसके बेड के सिराने पर रखिए, या फिर उसको झाड़ा लगाइए इस मोर पंख से। और केवल बच्चे के लिए ही नहीं, बड़े लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभिमंत्रित किया हुआ मोर पंख आप कहीं पर भी अगर किसी बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं तो अपने साथ लेकर जाइए, और फिर देखिए आपका वो काम ज़रूर ही ज़रूर पूरा होगा। आपको उस काम में सफलता प्राप्त होगी, असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और इस मोर पंख से अगर आपके घर के सारे मेंबरों की नज़र उतारी जाए, आपकी दुकान में नज़र उतारी जाए, तो उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। अगला वास्तु टिप्स है हमारा, अगर आप कई दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो आप कुछ नींबू लेकर आइए और उन नींबुओं को आपको 2-2 पीस में कट करना है। क्योंकि हम जब घर से बाहर जाते हैं तो हमारे घर में झाड़ू पोछा नहीं लग पाता, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। तो आप इन नींबुओं को कट करके घर के कोने कोने में रखिए। बेड है, बेड के नीचे रखिए, बेड के ऊपर कहीं पर जगह है वहाँ रखिए, अलमारी में रखिए, अलमारियों के नीचे रखिए। यानी कि आपको घर के कोने कोने में नींबू के पीस कट करके रखने हैं। आप जब बाहर से घूम कर आओ तो जहाँ जहाँ आपने नींबू रखे हैं उन सारे नींबुओं को इकट्ठा करिए। डस्टबिन में आपको एक पॉलीथिन में रख के इनको फेंकना है। अगला वास्तु टिप्स है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी काफ़ी दिन से अटकी पड़ी है, बिक नहीं रही है, ग्राहक आते हैं देखकर चले जाते हैं, बात नहीं बन पाती, तो आप उनको हर शनिवार के दिन किनको, जो मजदूर लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, जो कचरा उठाने आते हैं, उन लोगों को चाय की पत्ती का दान करें। ये दान आपको चाय की पत्ती का जो करना है वो किसी बर्तन में रखकर करना है। लोहे के पात्र में करो, मिट्टी के में करो, चाहे किसी भी धातु के बर्तन में चाय की पत्ती डालकर शनिवार को ये दान करना है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, हर समय घर में एंट्री करते ही बेचैनी सी महसूस होती है, घर में आते ही खुशी महसूस नहीं होती, तो आपको क्या करना है, एक गाय के उपले को जलाना है और उसके ऊपर शुद्ध देसी भीमसेनी कपूर, लौंग और गूगल रख के और थोड़ा सा घी डाल के, ये सारी चीज़ें अगर शुद्ध मिलती हैं आपको तो बहुत ही जल्दी आपको इसका जो परिणाम है वो देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी घर का वातावरण शुद्ध होने लगेगा।
और इसकी धुनी पूरे घर के कोने कोने तक लेकर जाइए, हर कमरे में ले जाइए। अगर दुकान में ऐसा महसूस होता है, दुकान में करिए। अब जो लोग पूछते हैं कि हमें सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते समय किधर फेस करना चाहिए, तो बता दूं, जब आप सीढ़ियों को चढ़ो तो दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुंह होना चाहिए, और जब हम उतरें तो पूर्व और उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस तरह सीढ़ियों का निर्माण करिए। अगर आपके घर का मुख्य द्वार अग्निकोण दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण में है, तो आप एक पंचधातु की गदा बनवाइए, साइज कोई भी हो सकता है, और इसको अभिमंत्रित करिए, और अभिमंत्रित करके इस गदा को अपने उन मुख्य द्वारों पर टांग दीजिए। इससे क्या होगा, अगर इस तरफ आपकी खिड़की दरवाजे भी हैं ना, वहां पर उन पे भी आप टांग सकते हैं। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी।